नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड टीचर्स की निकली वैकेंसी। 21 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर के 102 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार RPSC के ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 16 मई से शुरू होगी, जो 16 जून तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार सिर्फ SSO ID के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में संस्कृत विभाग में निकली लेक्चरर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में 21 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों की उम्र की गणना 1 जुलाई 2022 के आधार पर मानी जाएगी। स्कूल में 11 मई से शुरू होंगी गर्मी की छुट्टियां। राजस्थान में मई महीने में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने जहां आम आदमी को बेहाल कर दिया है, वहीं शिक्षा विभाग ने लगातार बढ़ती गर्मी के बाद स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के समय को भी बदल दिया है। ऐसे में अब 17 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियां 7 दिन पहले 11 मई से ही शुरू हो जाएंगी। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार बुधवार 11 मई से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सत्र के अंत तक अवकाश रहेगा। हालांकि शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया गया है। इस दौरान शिक्षक परीक्षा परिणाम तैयार करने के साथ ही आगामी सत्र के लिए तैयारी पर काम संभालेंगे। वहीं जिन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, वह पहले की तरह ही यथावत जारी रहेंगी। राजस्थान में शराब की दुकानों को नहीं हो सकी नीलामी। आबकारी विभाग ने मांगे 12 से 16 मई तक टेंडर। शराब दुकानों को नीलाम करने के 6 चरण पूरे होने के बावजूद प्रदेश में शराब की 7,665 में से 774 दुकानें पड़त रह गयीं। इनके लिए आबकारी विभाग ने रणनीति बदलते हुए 12 से 16 मई तक टेंडर मांगे हैं। निविदा 17 मई को खोलेंगे। इसमें खास बात यह है कि ठेकेदार अनुमानित लागत से कम राशि भी भर सकेंगे। अनुमानित से कम लेकिन निचली दर पर सर्वाधिक बोली लगाने वाले के नाम पर दुकान छूट सकती है। हालांकि इसका फैसला कमेटी करेगी। निविदा प्रक्रिया में ऑनलाइन भाग लेने के लिए ठेकेदार का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC जरूरी होगा। इसके बिना निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। पंजीकरण के लिए 1,000 रूपए आवेदन शुल्क, 75,000 से 2 लाख रूपए तक अमानत राशि और अनुमानित गारंटी की 2% राशि भी जमा करवानी होगी। रीट के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती में बड़ी समस्या। इस बात से परेशान है राजस्थान के बेरोजगार। 46,500 पदों पर 23 और 24 जुलाई को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। वहीं रीट प्राध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा भी जनवरी या फरवरी में आयोजित होने की संभावना है। लेकिन जनवरी और फरवरी में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती के सिलेबस का पेच अब शिक्षा विभाग और परीक्षा एजेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बीच फंसता जा रहा है। शिक्षा विभाग जहां सिलेबस जारी करने के निर्देश बोर्ड को दे चुका है, तो वहीं बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी होने के बाद सिलेबस जारी करने की बात दोहरा रहा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने बोर्ड को पत्र लिखकर बोर्ड द्वारा सिलेबस जारी करने के निर्देश दिए, जिसके बाद बोर्ड अध्यक्ष द्वारा शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद सिलेबस जारी करने की बात कही गई, जिसके बाद से ही प्रदेश के बेरोजगारों ने न सिर्फ जल्द सिलेबस जारी करने के साथ ही कठिनाई स्तर को भी कम करने की मांग तेज कर दी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी। निशुल्क बस यात्रा कराएगी रोडवेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में प्रतियोगी परीक्षार्थियों को रोडवेज बस में निशुल्क यात्रा की सौगात दी थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 मई से 16 मई तक राजस्थान रोडवेज अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा कराएगी। लेकिन 18 लाख परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर रोडवेज के लिए निशुल्क बस यात्रा कराना चुनौती बन गया है। ऐसे में रोडवेज प्रशासन ने राज्य सरकार से परीक्षा के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक निशुल्क बस यात्रा करने की मांग की है, जिससे परीक्षार्थियों और महिला परीक्षार्थियों के लिए आवागमन में सहूलियत होगी। अब राज्य सरकार को 3 दिन पहले और 3 दिन बाद की यात्रा की अनुमति का परीक्षार्थियों से भी संशय बना हुआ है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले होगी बायोमेट्रिक जांच। हाथों में न लगी हो ये चीजें, नहीं दे पाएंगे परीक्षा। राजस्थान में आयोजित होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। जो अभ्यर्थी 13 से 16 मई को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, इन दिशा निर्देशों को अच्छे से जान लें। दरअसल इस परीक्षा में प्रवेश बायोमेट्रिक जांच से मिलेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके हाथ में किसी तरह की स्याही, केमिकल, मेहंदी आदि न लगी हो। ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं मिलेगा। नकल रोकने और फर्जी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए पुलिस ने जैमर, बायोमेट्रिक पहचान आदि जैसे उपाय किए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं।
चिंतन शिविर के लिए ट्रेन से उदयपुर जाएंगे राहुल गांधी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे 400 नेता। राहुल गांधी और लगभग 40 अन्य कांग्रेस नेता 13 मई से अपनी पार्टी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर विचार मंथन सत्र के लिए दिल्ली से राजस्थान के उदयपुर के लिए ट्रेन में यात्रा करेंगे। इस मामले से अवगत लोगों ने जानकारी दी है। लोगों से जुड़ने के प्रयासों के तहत ट्रेन यात्रा की योजना बनाई गई है। सत्र में शिक्षा लेने जा रहे कांग्रेस नेताओं की यात्रा के लिए 2 ट्रेन के डब्बों को बुक किया गया है, जहां 2024 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले पार्टी के पुनरुद्धार के लिए एक नए रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस चिंतन शिविर में देश की आर्थिक स्थिति और पड़ोसी देश के साथ संबंध अन्य मुद्दों पर भी शामिल होंगे, जिन्हें नेताओं द्वारा उठाया जाएगा। राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। मई का पहला सप्ताह बीतने के साथ ही भीषण गर्मी और उमस ने अपना प्रचंड प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 4 दिनों से जहां दिन के तापमान में करीब 5 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं रात के तापमान में भी करीब 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और उमस के साथ लू के थपेड़े भी लोगों को जमकर सताते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में बारिश के कोई आसार नहीं है। पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, झालावाड़ में तो पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में फिर बढ़ने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को प्रदेश में 102 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसमें सर्वाधिक जयपुर में 76 नए पॉजिटिव मिले हैं। अब राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 605 हो गई है। सीएम गहलोत ने सभी से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न आयु वर्गों के लिए व्यापक स्तर पर कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण निरंतर जारी है। पात्र आमजन जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। राजस्थान में 11 लाख मोबाइल यूजर्स पर लटक रही खतरे की घंटी। देखिए कहीं आपका नंबर तो नहीं होगा बंद। राजस्थान में 11 लाख मोबाइल नंबर यूजर्स के लिए बुरी खबर है। इन नंबर्स की घंटी कभी भी बंद हो सकती है। इसकी वजह है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नियमों के खिलाफ जाकर नंबर जारी कराना। इसको लेकर ट्राई ने इन मोबाइल उपभोक्ताओं को अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही कुछ मोबाइल नंबर्स को भी बंद करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ट्राई के नियमों के मुताबिक एक ही नाम और पते पर 9 से ज्यादा नंबर नहीं खरीदे जा सकते हैं। राजस्थान में करीब 11 लाख मोबाइल उपभोक्ताओं के नाम पर 9 से ज्यादा नंबर जारी किए जा चुके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के नंबर्स को बंद किया जा रहा है। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर जांच की थी। इस जांच में खुलासा हुआ है कि राजस्थान में कुल 11 लाख मोबाइल फोन उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग दूरसंचार कंपनियों के 9 से ज्यादा मोबाइल फोन नंबर ले रखे हैं।